सारनाथला पोचलोय. 12 वाजलेले आहेत आता. आणि आता आपण इथं एक ऑटो गाडी छान पार्क केली आहे आणि एक ऑटो घेतलेली आहे. तर तो गाईड आहे, त्याचं म्हणजे गाईड नाही, पण तुमच्या ऑटोवाल्याचे ते सगळीकडे आपल्याला फिरवणार आहे. पहिलं म्हणजे आपल्या इथलं एक जैन टेम्पल आहे, तर त्या जैन टेम्पलला आपण जाणार आहोत कारण ते लवकर बंद होतं. त्याच्यानंतर सारनाथ म्हणजे आपली खरी जर्नी इथून चालू झाली. कारण मेन मोठं हाच आहे की बुद्धगया. सारनाथमध्ये गौतम बुद्धांनी तथागतांनी पहिल्या 5 जणांना हे दिले, ते भिक्षा दिली होती, ज्ञानप्राप्तीची भिक्षा दिली होती. ज्ञानप्राप्तीनंतर त्यांनी 5 जणांना भिक्षा दिली होती. तर त्यासाठी सारनाथ हे फेमस आहे. तर इथून खरी सुरुवात झाली होती, त्यामुळे पहिला स्टॉप आपण इथं घेतलेला आहे. सारनाथला आपण स्तूप वगैरे सगळं बघायचं आहे आणि त्याच्यानंतर मग आपण बुद्धगयाला निघणार आहोत. हे जैन धर्माचे जे तीर्थकार आहे त्यांचं टेम्पल आहे आणि हा मोठा स्तूप आहे. हे जैन मंदिर आहे. आतमध्ये जाऊच आपण. तो वरुणा नदी है, 80 घाट वाराणसी बोलते हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर आए हैं. सारनाथ का पुराना नाम है ऋषि पत्तनमतिट्टा. इसे भगवान बुद्ध के समय में जो ऋषि मुनि महात्मा रहते रहे, जंगल में आकर के मेडिटेशन करते थे. और ये पीछे जंगल एरिया है जो फॉरेस्ट है, उसमें हिरन भी रहते हैं, इसलिए इसका नाम है ऋषि पत्तनमतिट्टा. लेकिन लॉर्ड बुद्धा का 4 इम्पोर्टेंट प्लेस है. इनका जो बर्थ प्लेस है 563 BC लुम्बिनी नेपाल शाक्य वंश में हुआ था. लेकिन एनलाइटमेंट जो ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में पीपल के पेड़ के नीचे जो है 529 BC. एनलाइटमेंट के बाद भगवान बुद्ध 1 साल बाद यहाँ से 528 BC में आए थे. वो उनका उम्र था 37. आने के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र. अपने 5 डिसाइपल 5 शिष्यों को, अश्वजी, महानामा, कौंडलीय, भद्र वो 5 डिसाइपल जो थे, 5 शिष्य थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद चले गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए. इसलिए सारनाथ को बौद्ध धर्म का बर्थ प्लेस मानते थे. लेकिन 483 BC में उसी नगर में जब महापरिनिर्वाण हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुआ इनको 80 साल की एज में, तो उनको जलाने के बाद जो उनकी अस्थियां थी, राख जो थी, हड्डी था, नाखून था, ये सब संभाल के रखा गया था. तो उनके जाने के 200 साल बाद कलिंगा युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक का माइंड डाइवर्स हुआ तो उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया. तो उन्होंने अपने बेटा और बेटी महेंद्र संघमित्रा को साधु बनाया, मोंक बौद्ध भिक्षु बनाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पीपल का पेड़ बोधगया से कलम करके अनुराधा पूरा श्रीलंका भेज दिया. और स्वयं सम्राट अशोका ने मतलब बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार करने के लिए भगवान बुद्ध की अस्थियां जो थी राख, वो स्तूपा बनाने में लगा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के स्मारक के तौर पर. तो पहला स्तूपा बनाया था सांची स्तूप MP में, और दूसरा कलिंगा युद्ध हुआ था उड़ीसा धवलगिरी, वहाँ पे बनाया. और सारनाथ में 2 स्तूपा है. एक चौखंडी स्तूप है 400 मीटर पीछे, जहाँ गाड़ी खड़ा किया उसके बगल में आगे जाने पे गाड़ी से रोड के किनारे ही है चौखंडी स्तूप. और ये धम्मेक स्तूप. भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र. वो 5 डिसाइपल जो पहले स्तूपा है, ये पहले मिट्टी का छोटा चबूतरा था जिसपे बैठ करके 5 दिन लगातार भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया. इसलिए इसके नीचे भगवान बुद्ध की अस्थि रख करके समाधि स्थल बना. इसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं है. जो यहाँ से दिखाई दे रहा वही चारों तरफ से ऊपर भी देखेंगे तो इसी तरह दिखाई देगा. ये पूरी तरह से सॉलिड है. 104 फीट इसका हाइट है और 93 फीट इसके मतलब डायमीटर गोलाई. और ये चारों तरफ से बंधा हुआ मतलब सॉलिड परिक्रमा करने के लिए लोग जाते हैं, या 4 घंटा 5 घंटा जिसको ध्यान करना है वो जाता है पार्क में बैठ करके अपन लोग. तो ये एरिया है जो है रिमाइस है. लेकिन भगवान बुद्ध उसके बाद मतलब जो 5 उपदेश देने के बाद जो 85 डेज मोर देन, तो वहाँ चौखंडी स्तूप है, वहाँ पर बैठे थे. और वहाँ एक सीता नाम की उनको माता थी जो खाना बना कर खिलाती थी, और सीता का रसोइया बोलते हैं. वहीं से भगवान बुद्ध लोग आते थे उनके पास, तो वो ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे. इसलिए वो सीता का रसोइया. उसमें खिड़की और दरवाजा दोनों है, लेकिन उसके अंदर कोई जाता नहीं. वो टीले के ऊपर है, उसकी परिक्रमा नहीं होती. परिक्रमा इसका करते हैं
धम्मिक स्तूप पर। और वो चौखंडी स्तूप है कि भगवान बुद्ध वहाँ निवास करते थे 85 डेज और खाना खाते थे, अपना लोगों को ज्ञान देते थे, इसलिए चौखंडी स्तूप सीताग्रह सिंह बोलते हैं। और जिसे सारनाथ में आई है तो जिसे हीनयान और महायान दो पंथों के लिए दोनों तरह है। तो हीनयान के लोग आते तो इसकी परिक्रमा या पार्क में बैठते। जो महायान है जो स्वरूप मतलब मूर्ति पूजा करते, इसलिए भगवान बुद्ध का मेन टेम्पल है, इसका नाम है मूलगंध कुटी विहार। भगवान बुद्ध का जो मेन मंदिर वो अपना पैगोडा है, लेकिन उसके अंदर में ही भगवान बुद्ध की हड्डी रखी। तो हम लोग देव दीपावली, तुलसी पूजा, एकादशी मनाते, नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा, बौद्ध महोत्सव मनाते, तो उस समय दर्शन के लिए दिखाया जाता है। अभी पिछले महीने 13, 14, 15 3 दिन बौद्ध महोत्सव मनाया गया, तो उस समय दर्शन के लिए दिखाया गया। नहीं तो उसका चाबी लॉक कर दिया गया। अब कलकत्ता म्यूजियम, वहाँ महाबोधि सोसाइटी का हेड ऑफिस है, वहाँ रहा। अब नेक्स्ट ईयर वो खुले। लेकिन जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। 11वें तीर्थंकर का जन्म स्थान है बगल गाँव में हुआ सिंहपुरी, इसलिए यहाँ पर मंदिर बना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों शांति का प्रतीक है, इसलिए 11वें तीर्थंकर का मंदिर है जैन धर्म। पहले इसको देखना है आपको। दोनों भी देखेंगे। धर्मपाल इन्होंने ही महाबोधि सोसाइटी का स्थापना किया। तो इनको नागरिकता कौन दिला? मतलब स्वामी विवेकानंद। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ विजिट करके चले गए ब्रिटिश काल में। लेकिन सेकंड टाइम मतलब स्वामी विवेकानंद जी से मिले, बैठ गए सही। स्वामी विवेकानंद जी से मिले तो उन्होंने क्या किया कि इनको कहे कि आप हमारे साथ रहिए। चलिए, तो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा और हेड ऑफिस कलकत्ता बना दिया बुद्धिज्म का। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मूलगंध कुटी विहार के नाम से भगवान बुद्ध का टेम्पल बनाने का इच्छा जाहिर किया सारनाथ में, जो डिस्ट्रॉय हो गया। 1931 मध्ये मूलगंध कुटी विहार हे मंदिर बनलंय 1931 मध्ये। लाकर के यहाँ रख दिया गया लोगों को दर्शन के लिए। कि साल में एक बार 19 दिसंबर को मतलब 19 नवंबर को ही मतलब जो है ये मतलब 1931 में ये जो है आपका मंदिर बना। तो पूजा के लिए उसी समय कार्तिक पूर्णिमा था, बौद्ध महोत्सव, तो इसलिए बौद्ध महोत्सव उसी समय से नवंबर में ही मनाया जाता है, बौद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो उस समय उनकी असलियत दर्शन के लिए देखा जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर में जीवन से लेकर महानिर्वाण तक का वॉल प्रिंटिंग है दीवारों पे। अच्छा। अब मंदिर के अंदर में जो मुख्य मूर्ति है वो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र मुद्रा है, जो 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। लेकिन जो आप बोधगया कल जाएंगे या परसों जाएंगे, जब भी बोधगया में भगवान बुद्ध 6 साल मगध राज के जंगल में भटकते रहे, संतुष्टि नहीं हुई। एक सीता नाम की ग्वालन थी, सुजाता नाम की ग्वालन थी, जो गाय चराती थी, लेकिन वो बीड़ा भी बजाती थी। भगवान बुद्ध को रोज देखती थी निरंजन नदी के पास से कि मेडिटेशन कर रहे हैं, और उठ करके फिर सुबह उठ करके अपना जो है निरंजना नदी में स्नान करके वापस मेडिटेशन के लिए बैठ जाते। तो इनके साथ एक दिन देखिए कि इनके शरीर में इतना शक्ति नहीं था कि वो उठ करके निरंजना नदी में स्नान करके वापस मेडिटेशन कर सके। तो वो इनके पास आई और कहने लगी कि आप जो मेडिटेशन या तपस्या कर रहे हैं, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है लेकिन आपके शरीर को खुद हो जाएगा, तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब। तो जो 5 लोग उनकी सेवा करते थे वो इस बात पे नाराज हो गए कि ये लड़की जो है ग्वालन है, इनको दीक्षा दे रही है मतलब भगवान बुद्ध को। तो उसने खीर बनाया था, मतलब खीर बना करके उसको दिया, भगवान बुद्ध को दिया, और कहा कि पहले आप तन शांत करिए, फिर मन शांत होगा तो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। तो वाद विवाद होने लगा। जो 5 लोग थे वो वाद विवाद करने लगे कि आप क्यों खीर दे रही हैं इनको, मैं तो इनको गुरु मान रहा हूँ, अगर ये इनके पास शक्ति होगी, मतलब ये मेडिटेशन करेंगे, शक्ति मिलेगा तो हमें दीक्षा देंगे, क्योंकि महापुरुष लगते हैं। तो कहे नहीं, अगर ये जो देख रहे हो ना बीड़ा मैं बजा रही हूँ, अगर इसे मैं ज्यादा टाइट करके बजाती हूँ तो ये जो है बेसुरा बजेगा या टूट जाएगा, और ढीला भी करती हूँ तो भी ये बेसुरा बजेगा। इसलिए इसे सम्यक मतलब बैलेंस में बना करके मध्यम करती हूँ और बजाती हूँ, इस सुर में बजता है। तो भगवान बुद्ध को वहीं से उनको समझ में आ गया कि यही तो मैं खोज रहा था कि आदमी को ज्यादा न कम, एक बैलेंस बना करके जीना चाहिए। तो जो 5 लोग थे कहे ठीक है, आप खीर खा लीजिए और उसके बाद बैठ जाइए मेडिटेशन के लिए, अगर आपके पास शक्ति होगी आप हमें ढूंढ लेंगे। तो भगवान बुद्ध वही खीर खाए और निरंजन नदी में पानी पीने के बाद जो है उसी जगह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और बैठने के बाद 49 डेज ही मेडिटेशन किया था इन्होंने, 7 सप्ताह। जब इन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला तो वो सोचने लगे जो 5 लोग मुझे छोड़ के गए वो कहाँ हैं।
तो इस सारनाथ जो था पहले ऋषि मुनियों का स्थान हुआ करता था। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग ऋषि मुनि आकर के मेडिटेशन करते थे। तो भगवान बुद्ध ने कल्पना किया और सोचे को 5 लोग गए कहाँ, तो उनको ध्यान हुआ कि वो काशी नगर में उत्तर साइड में ऋषि पत्तन मृगदाय जंगल में बैठे हुए हैं। तो उन्हीं को ढूंढते हुए भगवान बुद्ध जो है गंगा नदी के किनारे से होते हुए कौशाम्बी प्रयागराज गए। प्रयागराज से ही गंगा क्रॉस करने के बाद वो गंगा नदी किनारे से आते हुए जब तथागत मतलब जो है नमो घाट जो देख रहे ना, वही घाट के पास में जब बैठे तो उनको मालूम चला उत्तर साइड में ही ऋषि पत्तन मृगदाय जंगल है। तो तथागत घाट पे वो बैठ करके उस तरफ देखे और इसी साइड में आए। आने के बाद वो 5 शिष्यों से मिले और उन्हीं लोगों को समझा करके पहला उपदेश दिया था, अश्वजी, महानामा, कौंडल्य, भाद्य, वप्पा। वो 5 डिसाइपल को उन्हीं लोगों को ध्यान देने के बाद भगवान बुद्ध यहाँ 85 मतलब 3 महीने लगातार थे और आने के बाद फिर चले गए बोधगया। बोधगया जाने के बाद एक डुंगेश्वरी है, जिसे इनके मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग इनके फॉलोवर बढ़ते चले गए, झुंड के झुंड लोग गांव के लोग इनके प्रवचन सुनते थे। तो उस दरमियान इनका विरोध भी लोग करते। तो भगवान कितना है वो यहाँ से दीदी ज्यादा नहीं है, 60 किलोमीटर है। वो रास्ते में जब राजगीर जाएंगे तो राजगिरी जाएंगे। हे बोधिवृक्ष आहे। बोधिवृक्ष सम्राट अशोकाच्या 2 मुलांना त्यांनी मॉन्क बनवलं होतं जेव्हा सम्राट अशोकाने बुद्ध धर्मामध्ये ते कन्वर्ट झाले त्यावेळेस। तर त्यावेळेस ते कसे कन्वर्ट झाले असेल किंवा गौतम बुद्धांनी त्यांच्या 5 शिष्यांना कशा प्रकारे त्यांच्या 5 शिष्यांना दीक्षा कशा प्रकारे दिली असेल त्याचं फक्त एक इमॅजिनेशन करून येतं तसं बनवलेलं आहे की गौतम बुद्ध आणि त्यांचे 5 शिष्य। अरे मंत्र है बहुत पूर्ण प्रदक्षिणा आहे ही जी आपण घालतोय ती प्रत्येक ह्याला आपण टच करत चाललोय कारण ह्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये तथागतांचा वास आहे। ही घंटा आहे ही जैन धर्मातल्या कोणीतरी इम्प्रेस होऊन बुद्ध धर्माच्या प्रत्येक गोष्टीला ते इम्प्रेस होऊन त्यांनी ही घंटा आपल्या इथं दान केली होती। तर माझ्या लक्षात नाही भरपूर काहीतरी किलोची घंटा आहे, 10 किलोची का काहीतरी घंटा आहे बघा जवळून किती सुंदर की ह्याच्या प्रत्येक ह्याच्यावरती काही ना काहीतरी मेन्शन लिहिलेलं आहे पाली भाषेमध्ये। हे झाड ना म्हणजे इतकं सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन आहे ना इथलं, माझ्या सारखं तिथंच लक्ष जातं। बनारसी साड्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग यांचं इथंच होतं, तर हे मॅन्युफॅक्चरिंगचा प्रोडक्ट पण बघू शकतो। नमस्ते नमस्ते।
छान हे तर हँडमेड सगळ्या साड्या इथे. आपण तिकडचं मंदिर बघितलं, पण इथे एवढं सुंदर बुद्धांची मोठी मूर्ती आहे आणि इतकं सुंदर आहे ना, म्हणजे ह्याची तुलना नाही आहे कशासोबत लिटरली. इथे फाउंटन वगैरे केलेले त्यांनी इथे, आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी बुद्धांच्या ज्या मूर्त्या आहेत त्या त्यांनी लावलेल्या. आणि आपण इथं यांची जी फेमस जी डिश आहे लिट्टी चोखा खायला इथं आपण आलेलं आहे. सारनाथीच आहे आणि हे जे चोखा आहे ते 80 रुपयाचे भाजते. लिट्टी चोखा, कांदा आणि मिरची. बघूया टेस्ट करून. इथं आपण गाडी पार्क केली होती. सारनाथ फिरता फिरता होता आपल्याला ऑलमोस्ट 3:30 वाजलेले आहेत. आता आपल्याला निघायचे बुद्धगयासाठी. तर ठीक आहे, आता निघत बुद्धगयाला माहिती नाही रस्ता कसा आहे, बट 350 किलोमीटर काहीतरी इथून दाखवते. तर बघूयात आता काय आहे कसं आहे. आपण निघालोय बुद्धगयाला, बट माहिती नाही आता गुगल बाबाने आपल्याला कुठल्या मॅपने आणलं आहे. तर आम्ही लिटरली पूर्ण सिटीतून आतमधून पूर्ण सोसायटी म्हणजे जी काही घरं बिरं आहेत लोकांची तिथून निघालं. आणि इतकी छोटीशी अशी लेन आहे आणि भरपूर तो फुल मजा घेतोय. आरशामध्ये बघतोय, ते पण आरशाच्या बॅक साईडने बघतोय. फुल जाम आहे आता, माहिती नाही किती वेळ लागणार आहे. आपली आली आता रिझर्वला. हा 3रा टाइम आहे आपला डिझेल भरण्यासाठीचा, डे 3. आणि किती किलोमीटर झाले टोटल किलोमीटर झाले आपले 16,398 3 दिवसामध्ये. आता गाडी आपण परत पुन्हा इथं फुल करणार आहोत. बुद्धगयाला जायचं रोड आहे वाराणसीवरनं. GT रोड म्हणता याला, NH 19 आहे हा. आधीचा रस्ता म्हणजे आम्ही जसं वाराणसीतून बाहेर पडत होतो तर गुगलनी फिरून आतल्या रस्त्याने आणला, तर तिथं खूप जास्त बेकार फसलो होतो. त्याच्यानंतर मधलेचं थोडासा त्याच्या पुढचा जो रस्ता तो खराब होता रस्ता, पण आता हा जो NH लागलाय तर हा जरासा चांगला लागलाय. गाडी जागेवरती 1 तास थांबून होती, त्यामुळे खरं तेवढा लेट झाला. आता वाजले आहे 9:30 आणि 79 किलोमीटर राहिलं आहे गया. तर मे बी ते 1 तासामध्ये कवर होऊन जाईल. बघूया तरी पण किती वेळ लागतो किती वेळ नाही. आता वाजले ते 11:15 आणि बुद्ध